सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती है जिसको अगर इस इक्वेशन में रख दो तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एक इक्वेशन का 2x² माइनस 3x प्लस 1 का। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1 का एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रख दें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 जो कि होता है 0। तो देखो x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। क्यों हो गया ये सोल्यूशन इसका? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जब भी ऐसा होगा किसी भी चीज में हो सकता है, ये लीनियर में हो सकता है, क्वाड्रेटिक में हो सकता है, तो जब भी कोई ऐसी वैल्यू जो किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बना दे उसे हम उसका सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उसको रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका एक रूट है। इक्वेशंस में रूट होता है और सिर्फ पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस होता है। तो अब इतने स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? देखो 3 लास्ट वाले पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। ये नंबर कितने आ रहे हैं? 3 2 6 आ रहा है। ठीक है, 3 2 6, 3 2 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, इसका मतलब क्या करना है, हमें ऐड करके 6x², एक्स स्क्वायर को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, उसको अभी बता रहा हूँ कैसे। 6 को इस तरह से तोड़ना है कि 5 बन जाए। कैसे? जोड़ करके कैसे पता चला? ये जो सिंबल है इससे पता चलता है। ठीक है, तो अब कर देते हैं। देखो 6 में क्या है, मुझे 3 2 6 दिख रहा है और 3 + 2 5 भी होता है। ठीक है, तो बस इतना कर देते हैं। देखो, और देखो एक्स को क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि दोनों जगह हम एक्स तो लिखते ही है मिडिल टर्म में। देखो 2x², अब दोनों को ऐड करना है लेकिन साइन नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब मुझे दोनों नंबर कैसे लेने पड़ेंगे, नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। मुझे ऐड तो करना ही था, ऐड करने के लिए सेम साइन चाहिए, लेकिन साइन कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, यानी दोनों को कैसा साइन देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6x² आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा था x² को नहीं लिखोगे, दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम हमेशा x को लेते ही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो -5x आएगा, अगर मैं x लेता ही नहीं तो -5 आता है, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसको बस स्प्लिट करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों 6x² मल्टीप्लाई करके हो गया और ऐड करके कितना आ गया, -5x, यानी हमने जो बनाया है वो एकदम सही बनाया है। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन निकालना। तो हो गया 2x माइनस 3। यहाँ पर हमेशा वही साइन रखना है जो यहाँ ये इन दोनों टर्म्स में जो यहाँ साइन होता है वही वाला साइन यहाँ रखना होता है हमेशा। तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, और इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है। तो अब यहाँ इसका माइनस चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का, और इसके पास माइनस था ही नहीं तो इसके पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 2। अब क्या कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स कॉमन चला जाएगा, एक्स बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3। हमेशा वो साइन लेना होता है जो इन दोनों टर्म्स में है, इस टर्म के पास होता है। देखो इस टर्म के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 कॉमन। तो अब इसके पास यहाँ से माइनस चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ माइनस था नहीं तो यहाँ इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसने हमसे क्या पूछा है, रूट्स पूछा है ना। रूट्स मतलब क्या, वही जीरोज होते हैं, इक्वेशंस में क्या होते हैं, इक्वेशन में रूट्स होते हैं, पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं। तो ये जीरो कैसे हो सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये इक्वेशन जीरो हो सकती है। तो हम ऐसा 1
यहाँ पर तो आसानी से दिख रहा है 1 रख दूँ, लेकिन हमें हर हो सकता है कहीं कहीं पर दिखे ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो x-1 है यहाँ पर, ये x-1 है, इसको 0 के बराबर रख दो, इस समय मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। या फिर क्या करो, इस वाले को 0 के बराबर रख दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम 0 के बराबर रखते हैं। तो देखो अब x=1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, x=3/2। तो इसका मतलब क्या है, अगर x=1 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, पूरी इक्वेशन 0 हो गई लेफ्ट हैंड साइड की, यानी ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह 3/2 रख दूँ तो भी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो दोनों है ये हमारे रूट्स। आई बात समझ में? इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, -x, तो यहाँ पर क्या करना है, 6 2 12 होता है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, यानी 12 को इस तरह से तोड़ना है दो पार्ट्स में कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। तो मुझे दिख रहा है 4 3 12 होता है, और 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। बस मिल गया मेरे को, ये हो गया 6x²। यहाँ पर बड़े वाले टर्म को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर में तभी आ पाएगा। देखो -4 अगर +3 करूँ तो -1 आता है ना, तो माइनस ही चाहिए मुझे, इसका मतलब बड़े वाले टर्म को मुझे माइनस में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया -4x + 3x - 2 = 0। कॉमन निकाल लो इन दोनों में, 2 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमेशा x कॉमन होता ही है। 2 3 6 -2। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, हमेशा वही साइन रखना जो यहाँ इस टर्म का हो। तो यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1, ये भी आ गया 3x। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। कितना हो गया, 2x + 1 और 3x - 2। अगला स्टेप क्या बताया था कि इन टर्म्स को इंडिविजुअली 0 रख दो, जिससे पता चले कि ऐसा कौन सा x है जिससे ये इक्वेशन 0 हो जाए। तो ये हो गया 3x - 2 = 0। ठीक है, बीच में और का सिंबल लगाना है। तो ये हो जाएगा x = -1/2, और ये हो जाएगा x = 2/3। इस तरह से हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।